ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड अध्याय 40 देवागमन एवं देवकृत्य का वर्णन। नारद जी बोले, हे तात, हे महाभाग, हे करुणानिधे, आपको नमस्कार है जो कि आपने मुझे यह अद्भुत कथा सुनाई है। हे विष्णु शिष्य, अब मैं आपसे सर्व पापनाशक शिव के मंगल विवाह को सुनना चाहता हूँ। कृपा कर आप कहिए कि शंकर जी ने विवाह की पत्री पाकर क्या किया। परमात्मा शंकर की इस कथा को मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, सुनो। शंकर जी उस लग्न पत्रिका को पाकर हंसने लगे और उसे लाने वाले मुनियों का सम्मान कर बोले कि आप लोगों ने यह अच्छा कार्य किया है। मैंने इस विवाह को स्वीकार किया। अब आप लोग भी मेरे विवाह में अवश्य आवें। यह सुनकर ऋषिगण प्रसन्न हो अपने लोक को चले गए और लीलाधारी प्रभु ने, हे मुनि, तुमको स्मरण किया। तुम शीघ्र ही वहाँ पहुँचे और बार बार जय करते हुए तुमने शिव जी की बड़ी स्तुति की तथा आज्ञा मांगी। तब शंकर जी ने प्रसन्न हो तुमसे कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारी आज्ञा से जो देवी पार्वती ने महान तप किया था, उससे संतुष्ट होकर पतिवरण का मैंने उसे वर दे दिया। अब भक्तिवश उससे विवाह करूँगा। आज के 7वें दिन विवाह है। मुझे लौकिक गति का अनुसरण कर एक महान उत्सव करना है। शंकर जी के इस वचन को सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, आप तो भक्तों के वश में रहने के व्रती हैं। पार्वती के मन की अभिलाषा पूर्ण कर आपने यह अच्छा ही किया। अब मेरे योग्य जो कार्य हो वह बतलाइए। हे मुनीश्वर, जब तुमने ऐसा कहा तब भक्त वत्सल शंकर जी आदर पूर्वक तुमसे बोले कि हे मुने, अब तुम मेरी आज्ञा से विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों, सिद्धों तथा अन्य महात्माओं को न्योता दे आओ और यह कहकर आओ कि वे अपने स्त्री पुत्र और गणों सहित उत्साहपूर्वक मेरे विवाह में आवें। जो मेरे इस विवाह में नहीं आवेंगे, मैं उन्हें अपना नहीं मानूंगा। हे मुने, तुम तो शंकर प्रिय थे ही। शिव जी की आज्ञा शिरोधार्य कर तुम शीघ्र ही सबको न्योता दे आए। शिव जी सबके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वहाँ स्थित रहे और उनके गण प्रसन्नता पूर्वक चारों ओर नृत्य करने लगे। इसी समय अपनी स्त्री और गणों सहित विष्णु जी भी और मैं भी कैलाश पहुँचा। शिव जी को नमस्कार कर प्रसन्नता व्यक्त की और आज्ञा ले स्थित हुआ। इंद्रादिक भी अपनी स्त्री परिवारों और गणों सहित वहाँ आकर उपस्थित हुए। सभी आमंत्रित मुनि, नाग, सिद्ध तथा अन्य लोग भी वहाँ आए। शंकर जी ने प्रेम पूर्वक सबका पृथक पृथक यथोचित सम्मान किया।
सभी देवताओं के स्थानों में विविध नृत्य होने लगे और उस प्रकार कैलाश पर विचित्र उत्सव आरंभ हो गया। शिवाज्ञा और मेरी प्रेरणा से यह शंकर जी का कार्य है, ऐसा विचार कर सभी शंकर जी की सेवा करने लगे। उस समय सातों माताएं प्रसन्न होकर शंकर भगवान का यथा योग्य दूल्हा वेश बनाने लगी। शिव जी का वेश तो स्वभावतः सुंदर था और सजावट करने पर तो और भी सुंदर हो गया। सिर पर मुकुट के ऊपर चंद्रमा तथा तिलक के स्थान में सुंदर तीसरा नेत्र शोभित हुआ। दोनों कानों पर 2 सर्प कर्णभूषण बने तथा नाना रत्नों से युक्त उनके कुंडल तथा अन्य अंगों में सर्पों के अंगाभरण और सभी रत्न शोभित थे। गज चर्म का दुकुल तथा चंदनादि से उत्पन्न एक प्रकार का अंगराग हो गया था। इस प्रकार भगवान शंकर का वह सुंदर रूप वर्णन नहीं किया जाता, क्योंकि वे तो साक्षात ईश्वर ही थे। उन्होंने सभी ऐश्वर्य धारण किए थे। तब उनको इस प्रकार सज्जित हुआ देख देव पक्ष के दानवों, नागों और अप्सराओं ने आकर शंकर जी से प्रसन्नता पूर्वक यह कहा कि हे महेश्वर, अब आप विवाह के लिए गमन कीजिए और पार्वती सहित हम पर कृपा कीजिए। विष्णु ने भी कहा कि हे प्रभु, अब आप गृह सूत्र में विवाह करने से आपकी यही रीति लोक विख्यात होगी। हे नाथ, अब मंडल की स्थापना कर नंदी मुखी श्राद्ध कीजिए और कुल परंपरा के अनुसार सब कुछ प्रेम पूर्वक लोक में अपना यश स्थापित कीजिए। विष्णु के आदेशानुसार शिव जी ने भी सभी विधियां संपन्न की। मुनियों ने प्रेम पूर्वक सभी कृत्य कराए। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, बृहस्पति, कर्ण, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडेय, शिलापक, अरुणपाल, अकृत, ब्रह्म, अगस्त्य, च्यवन, गर्ग, शिलाप, दधीचि, उपमन्यु, भारद्वाज, अकृत, प्रण, पिप्पलाद, कुशिक, कौत्स और शिष्यों सहित व्यास तथा मुझसे प्रेरित और भी मुनियों ने शिव जी के समीप जाकर विधि पूर्वक सब कार्य कराया। सभी ने कौतुक कर शंकर जी की रक्षा की। ऋक, यजु और सामवेद के सूक्तों तथा और भी अनेकों स्त्रोतों से अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य किए। विघ्नों की शांति के लिए मैंने और विष्णु जी तथा शिव जी ने भी ग्रहों तथा मंडलस्थ देवताओं की पूजा की। इस प्रकार के लौकिक वैदिक कृत्य कर शिव जी ने संतुष्ट हो सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया और सब ब्राह्मणों तथा देवताओं को आगे प्रेम पूर्वक कैलाश से यात्रा की। गाने बजाने का महान उत्सव हुआ। अध्याय 41 बारात की यात्रा। ब्रह्मा जी बोले, अब शिव जी ने अपने नंदी आदि सब गणों को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने साथ चलने की आज्ञा दी। सभी गणराज अपनी सेना लेकर चले। सभी प्रधान गणों ने अपने साथ असंख्य और करोड़ों करोड़ों गणों को साथ ले विविध रूपों से शंकर जी के विवाह में प्रस्थान किए। सभी गणराज
सहस्त्रों हाथ वाले जटा मुकुटधारी, मस्तक पर चंद्र रेखाधारी, नीलकंठ और त्रिनेत्र थे। सभी रुद्राक्ष धारण किए तथा सब धसम को धारण करने वाले हार, कुंडल, केयूर और मुकुटादि से अलंकृत थे। विष्णु, इंद्र और मुझ ब्रह्मा के गण अलग ही कांतिमान और अणिमादिक गुणों से युक्त थे। कोई भूमि पर चलने वाले, कोई आकाश में उड़ने वाले और कोई पाताल में विचरने वाले, कोई सातों स्वर्ग में चलने वाले थे। अधिक क्या कहें, सभी लोक में रहने वाले गण शंकर जी के विवाहोत्सव में सम्मिलित हुए। इस प्रकार सब गणों से युक्त शंकर भगवान अपने विवाह के लिए हिमालय के नगर में जा पहुँचे। तब उनको वहाँ पहुँचा हुआ जानकर शत्रुओं को भयभीत करने वाली चंडी रुद्र की भगिनी प्रसन्न होकर सप्रेम वहाँ आई। उनके आसन थे, प्रेत उनके आसन थे तथा सर्पों के भूषणों से भूषित सिर पर महाकांतिमान सुवर्ण के कलश को धारण किए हुए थे। उसने अपने करोड़ों गणों के साथ वहां आकर प्रीतिपूर्वक कौतूहल और उपद्रव करना आरंभ कर दिया। उनके पीछे रुद्र के 11 करोड़ प्रिय गण डमरू और भेरी तथा शंखों के शब्द कर रहे थे, जिससे तीनों लोग व्याकुल हो गए। दुदुम्भी के शब्दों से और भी कोलाहल होने लगा, जिससे सारा अमंगल दूर होकर सारा जगत मंगल रूप हो गया। उन सब के पीछे सब देवता उत्साहित होकर चलते थे। उनके पीछे लोकपालों और सिद्धों का समुदाय था तथा सबके मध्य में बड़ा विशाल छत्र धारण किए अपने गणों सहित भगवान विष्णु गरुड़ पर शोभायमान हो रहे थे। उनके साथ वेदों तथा शास्त्रों से मूर्तिमान मैं भी उस मार्ग में शोभित हुआ। इंद्र भी अपने गणों सहित ऐरावत पर आरूढ़ नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त शोभित थे। उत्कंठा युक्त संपूर्ण ऋषि भी शिव जी के विवाह में जाते हुए शोभित थे। इस प्रकार अनेकों भूत, प्रेत, बेताल, ब्रह्म, राक्षस, धातु यातुधान और साकिनी, प्रमथादि, तंबूरु सहित नारद जी हाहा हुहु नामक श्रेष्ठ गंधर्व और सभी किन्नरगण बड़ी प्रसन्नता से अनेक प्रकार के बाजे बजाते हुए चल रहे थे। संपूर्ण जगत की माताएं तथा देवताओं की कन्याएं गायत्री, सावित्री तथा लक्ष्मी और संपूर्ण देवताओं की स्त्रियां शिव जी के विवाह में प्रसन्नता पूर्वक चली। इसके साथ शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल अत्यंत सुंदर बैल पर आरूढ़ भगवान शंकर जी मार्ग में चलते हुए परम शोभा को प्राप्त हो रहे थे। नारद, यह मैंने शिव जी की वर यात्रा कही। अब हिमालय के घर के सुंदर वृतांत को सुनो। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।